हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीयू सीईटी का ऑफिशियल नोटिस, जिसमें के डेट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कब से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहना है, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी सीयू सीईटी के रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर गाइस अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सीयूसीटी से रिगार्डिंग हर अपडेट सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सीयूसीईटी है। बिल्कुल ये नया चीज, बिल्कुल नई चीज है। इससे पहले क्या होता था, ये सीयूसीईटी है क्या, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर इसको सीयूईटी भी बोला जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अभी तक जितनी भी हमारी कंट्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का क्या था, अलग अलग प्रोसेस होता था, एडमिशन का क्राइटेरिया अलग होता था। बट इस बार सबके लिए सेम है, सीयूसीईटी सबको अपीयर होना होगा किसी भी स्टूडेंट को अगर वो एडमिशन लेना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि डीयू हो गया, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पहले क्या होता था कि कट ऑफ्स आती थी, क्लास 12th के आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनती थी, उस पर आपका एडमिशन होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो पूरी इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस एंट्रेंस टेस्ट को। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और ये चीज सीयूसीईटी है, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। आज मैं आपको जो यूजी कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और इसके बाद आप बीकॉम बीएससी यानी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सीयूसीईटी देना होगा, ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी रैंक आएगी एंड फिर आपका फाइनल जो है मेरिट आके सिलेक्शन होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो चलिए देखते हैं हम क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा ऑफिशियल जो नोटिस है वो दिखा देता हूं। जो ऑफिशियल नोटिस है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निकाला है, जो कि यूनिवर्सिटी यूजीसी है, उसने पूरा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी एनटीए को दी है कि वही सारी चीजें कराएगा, एग्जाम कंडक्ट उसे ही कराना है, रिजल्ट भी वही सब ला के देगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, चलिए देखते हैं। तो ये पूरा नोटिस है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, कंडक्ट ऑफ द सीयूईटी यूजी 2022 फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन 22-23, यानी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। सीयूईटी कुछ यूनिवर्सिटीज जो थी वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती थी, बट इस बार पूरा एक एनटीए जो है वही सभी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराएगा और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ये होगा। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल, यानी जो आप एग्जाम जो भी आपका जो फॉर्म आने वाला है जब आप सीयूसीटी के लिए फिल करेंगे वो 2 अप्रैल से ओपन हो जाएगा। लिंक देखिए यहाँ पर बताया गया है cuct.samarth.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूसीटी की, अभी नई वेबसाइट है। इस पर जाकर ही आपको पूरा कैंडिडेट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिल करके एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ से भरना होगा। पूरा एंट्रेंस फॉर्म जो है आपको यहाँ से भरना होगा। इसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम यहाँ पर दिया गया है। 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको वो फॉर्म भी भरना है, इसलिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। चलिए एक एक सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1A जो है उसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी और सेक्शन 1B उसमें 19 लैंग्वेजेस होंगी। अब ये जो 4 सेक्शंस है वो आपको जरूरी नहीं है कि सारे ही सेक्शन जो है मैंडेटरी है। वो आपकी जो यूनिवर्सिटीज होगी, जिस भी आप डिसाइड, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको फिल करेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको सारे ही सेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इनमें है क्या। देखिए तो सेक्शन 1A ये भी लैंग्वेज है और सेक्शन 1B ये भी लैंग्वेज है। बेसिकली हम बात करें तो ये सिर्फ 3 ही सेक्शन है, 1, 2, 3। बट जो 1 है उसके अंदर 2 पार्ट है, 1A और 1B, दोनों के अंदर लैंग्वेजेस है। तो सेक्शन 1A के अंदर पूरी 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है और जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी का आपको एग्जाम देना होगा। अगर मैं उन 13 लैंग्वेजेस की बात करूं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस दी गई हैं कि कौन कौन सी 13 लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और आपको उसी का एग्जाम देना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम लिखा हुआ है 13 लैंग्वेजेस में तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया,
बंगाली है, असमी है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। यानी ये जो 13 लैंग्वेज है इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। सपोज आपने अगर हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट किया तो उसी का आपको एग्जाम देना। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना होगा सेक्शन 1A में। चलिए, तो सेक्शन 1A के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 यानी 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो इसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है। जो भी आपका सही आंसर होगा 4 पॉइंट्स में से या 4 ऑप्शन में से, उस पर आप टिक लगाएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1A में से और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद है लैंग्वेज टू, यानी इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, यानी जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी है उसके वो लैंग्वेज आपको ठीक से आती है या नहीं आती है, जस्ट उसका एक टेस्ट होगा। तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी जो आपका अनसीन पैसेज आता है उस टाइप से उसमें क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। और देख सकते हैं आप वहां पर जो आप पैसेज आएगा वो फैक्चुअल, लिटरेरी और नेरेटिव, ये सारा वहां पर आ सकता है। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी आ सकती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी है तो उससे रिलेटेड वोकेबलरी आ सकती है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इस सेक्शन 1A के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। यानी क्वेश्चन अगर हम बात करें सेक्शन 1A में तो टोटल 50 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आपको 40 ही करने हैं। और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा, जो कि अच्छा खासा टाइम है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 1B की। तो सेक्शन 1B के अंदर फिर से लैंग्वेजेस आ जाती है, बट यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं। अब ये जो 19 लैंग्वेजेस हैं वो जो हमारे सेक्शन A में लैंग्वेजेस थी उनसे अलग हैं। यानी यहाँ 13 में जो लैंग्वेजेस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो 19 अलग से लैंग्वेजेस दी गई हैं। चलिए, अब वो 19 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, सारा नोटिस में दिया गया है। 19 लैंग्वेजेस ये जैसे फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, यानी ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो सेक्शन 1B के अंदर आएंगी। तो इनमें से भी कोई एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है और इसी का आपको एग्जाम देना है। यानी आप जो भी चूज करेंगे उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो अगर अब फिर आप कहेंगे कि अब हमें ये लैंग्वेजेस तो नहीं आती तो हम इसका एग्जाम कैसे देंगे, तो वो पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप डिसाइड, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम देना है, उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें वहां पर से बोला गया है कि आपको सेक्शन 1A में से ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आप उसमें से ही करेंगे, तो सेक्शन B को करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेक्शन 1B है ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि ये लैंग्वेजेस कोर्सेज में आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं इन लैंग्वेजेस प्रोग्राम के लिए, तो इसमें से आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। सपोज आप फ्रेंच या जर्मन करना चाहते हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी और उसका एग्जाम आपको देना होगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे ही सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने हैं या सारे सेक्शन जो है वो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। वो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ भी गया हो या फिर अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 1। इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर पूरा हमारा था लैंग्वेज। इसके अंदर 2 लैंग्वेज थी, 13 और 19। इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। टाइम वही है, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, और इसका भी टाइम क्या है 45 मिनट्स आपको इसके लिए भी टाइम मिलने वाला है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो है डोमेन। सेक्शन 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम आपको सेलेक्ट करने हैं। देख सकते हैं आप इसमें टोटल जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो 27 सब्जेक्ट्स में से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसी का आपको एग्जाम देना है। इसमें भी आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 50, अटेम्प्ट आपको बट करने हैं 40। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसमें भी आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो सब्जेक्ट जो है डोमेन के ये रहे सारे सब्जेक्ट, देख सकते हैं आप इसको। जैसे कि अगर आपने कॉमर्स से किया तो अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स या उनसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है इस सेक्शन 2 में, और उसी का आपको एग्जाम देना है बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 12th का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही।
ठीक है, तो सेक्शन 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 3, वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर फिर से बहुत सारे कोर्सेज, फिर से बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस सेक्शन में, बट आपको 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 60 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके बाद बात करें हम इसमें आएगा क्या, तो वही एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर जीके यानी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से यानी रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई यानी मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स हो गई, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर जैसे कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपको मैथ्स में इसमें पढ़ना होगा, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपके इसमें आएंगे सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के अंदर। तो ये सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये पूरे सेक्शन में हाईएस्ट इसी की वेटेज रहेगी, क्योंकि आपको इसमें 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और टाइम भी इसके लिए ज्यादा मिला हुआ है, इसकी जो टाइमिंग है वो है 60 मिनट। तो ये था हमारा सेक्शन 3 का पूरा सिलेबस। चलिए, तो यहाँ पर नीचे अगर हम आए और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं आप इसको, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा इसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी। और गाइज ये जो अगर हम बात करें इसके मोड की, तो सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो एग्जाम होगा वो सेंटर पर जाकर आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। और इसके बाद जो टेस्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 4 आपके पास चॉइसेस होगी, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। और जो टेस्ट का मीडियम होगा, जो भी आप पेपर देने जाएंगे, वो 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। 13 लैंग्वेज दिए गए हैं। ठीक है, फिर सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। जो CUET का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है, देखिए cuet.summit.ac.in, यहाँ से आप इसको भर सकते हैं 2 अप्रैल से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे और क्वेश्चंस बताए गए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो गाइस जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जैसे कि आप क्लास 12th में पढ़ के आ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज और सब्जेक्ट आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी चॉइस करना है। जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की क्या एलिजिबिलिटी है या क्या क्राइटेरिया है, उसको पढ़ते हुए आपको इसमें फिल करना है। चलिए, तो ये पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है CUCT के रिगार्डिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। वैसे मैं ये PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, आज की जो वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।